उन्होंने कहा कि उस श्लोक में कहा गया, उस श्लोक में कहा कि ये पूर्ण शरीर को यदि ऐसा नहीं कर सके, कोई जरूरी नहीं कि हर एक आदमी कर सके, क्योंकि ये तो एक थ्योरी है। अभ्यास तो हो सकता है, तो 2 महीने में भी हो सकता है, नहीं हो सकता 200 साल में भी नहीं हो सकता। कभी ऐसा क्षण आए कि कोई ऐसा गुरु पूर्णिमा आए या कोई जन्म दिवस आए और किसी सन्यासी को बुलाए और 2 दिन साथ में रखें और उनके द्वारा बताएं आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से जाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लाया जा सकता है। शिवलिंग को शिवलिंग उठा करके ले आए वाराणसी से, लोग देखते ही रह जाए, हो सकता है। वो तो वहां पुजारी तपस्या सोचा शिवलिंग तो यहाँ था, ओंकारेश्वर का कहां गया शिवलिंग? तो शिवलिंग तो गुरु पूर्णिमा बैठा है, भगवान जहां गुरु जी बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, वहां पड़ा शिवलिंग, पूजन कर रहे हैं, वापिस जाके रख देंगे, क्योंकि उसको ही सूक्ष्म रूप में ले लिया। जहां प्रत्येक पिंड सूक्ष्म रूप में हो सकता है, जहां मनुष्य शरीर हो सकता है, तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, चाहे पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, 5 तत्व तो है ही। पदार्थ मतलब 5 तत्व। उन 5 तत्वों से दोनों तत्वों को निकालना है। दोनों तत्वों को निकालने की एक क्रिया तो यह है जो शरीर को आरूढ़ करे। ऐसा कई बार सुना होगा कि विंध्याचल का जो मंदिर है, उस वाराणसी से इलाहाबाद के बीच में, वो अपने आप में तिरछा है। आज तक वैज्ञानिक और लोग समझ नहीं पाए कि मंदिर ही अपने आप में तिरछा कैसे। एक तरफ नींव 11 फीट है, एक तरफ नींव 1 फीट ही नहीं है, पूरा जमीन एक तरफ से धंसा हुआ है। विंध्याचल के मंदिर को देखा तो अपने आप में एक अजीब सी बनी हुई है, जो मूल उसकी आकृति है, मूल उसका मंदिर है। कहते हैं किसी ऋषि ने अपने योग बल से कहीं से पूरा मंदिर उठा करके और वहां लाए और उनका हाथ डगमगाया तो मंदिर तिरछा ही खड़ा हो गया। और वास्तव में मंदिर तिरछा है। अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि या तो चारों नींवें बराबर हो, या मंदिर समतल हो, या ऊंचाई ठीक हो। वहां तो मंदिर इस ढंग से बना हुआ ऐसा ही नहीं। इधर नींव खोदे तो 11 फीट नींव, इधर नींव खोदे 1 फीट नींव, उठा हुआ बिल्कुल, जैसे कोई कार का टायर ऊंचा उठ गया। तो किसी ऋषि ने अवश्य किसी कारण से उस विंध्याचल को, मंदिर को कहीं से उठा करके वहां अपने पूजन के लिए, जब वृद्ध हो गए नहीं जा सके किसी देवता मंदिर में, तो उस मंदिर को उठा करके अपने घर के पास लाकर रख दिया। ये आज के युग में भी संभव है, क्योंकि ऐसा ईश्वर ने चाहा तो कभी आपको इस बात का दिखाएंगे कि ऐसा हो सकता है, जीवन के क्रम में। उस योग सूत्र में दूसरी बात यह कही गई कि यदि व्यक्ति इस प्रकार से योग के माध्यम से, योग का मतलब है आपका और उन पदार्थों के विलीनीकरण का योग, विच्छेद को भी योग कहते हैं, जुड़ने की क्रिया को भी योग कहते हैं, अलग होने की क्रिया को योग कहते हैं। योग का मतलब है जहां भी 2 चीजें टकराती हैं वो योग है, चाहे अलग होने के लिए, चाहे जुड़ने के लिए, चाहे प्रहार होने के लिए, चाहे बचाव कार्य के लिए। योग का तात्पर्य यह नहीं है कि हम आसन किए, स्वस्तिकासन और वो भस्त्रिका कर दी, प्राणायाम कर दिया और बस योग पूरा हो गया, जा बच्चे सब कुछ अपने घर भेजा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मयूरासन हो, चाहे मत्स्यासन हो, चाहे मुक्तासन हो, कोई हो, कोई जरूर नहीं है आसन से ही सब कुछ हो जाएगा। आसन तो केवल शरीर को साधने की क्रिया है कि शरीर आपका बैलेंस रहे, और एक टेक्निक है, ट्रिक है। यदि आप थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो आप मत्स्यासन, मुद्रासन, कुछ भी स्वस्तिकासन लगा सकते हैं। बहुत एक अभ्यास की बात है, मगर अपने शरीर को हल्का बनाने की क्रिया उस ग्रंथों में है ही नहीं। वो वहीं तक उनकी थ्योरी है, वहीं तक अटके रह जाते हैं और उसी को योग पूरा समझ लेते हैं। ये योग की पहली क्लास है ये, उसके बाद 15 क्लासें और हैं, तब जाके योग पूरा होगा। इसलिए उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने कहा कि जो कुछ मैंने योग वशिष्ठ में लिखा है वो अपने आप में अपूर्ण है, वो मेरा ग्रंथ अपूर्ण है, कोई ऋषि इसको पढ़े नहीं। अंत में लिखा है, अंतिम श्लोक में, कोई ऋषि नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ करके मेरे प्रति धारणा बहुत न्यून हो जाएगी कि इतना बड़ा ऋषि इतनी घटिया बातें क्या लिखी। इसलिए मुझे वापिस संन्यास लेकर के इस योग सूत्र की रचना करनी पड़ी। और उस योग सूत्र में यह बताया कि हम उस आलोड़न को यदि प्राप्त नहीं हो सके तो विशेष क्रियाओं के माध्यम से, विशेष क्रिया का मतलब है उन्होंने उस श्लोक में किया, राजराजेश्वरी तुम पूर्वताम पर्वताम वदः स योग इवते मुच्यम पृथिव्यो नात्र संशय। राजराजेश्वरी साधना करने से जीवन अपने आप में पूर्ण शरीर हल्का होता ही है, तो उन सारे तत्वों से मुक्त हो जाता है जिन तत्वों को आप मुक्त करना चाहें। केवल पृथ्वी तत्व रखना चाहें, उन चारों तत्वों को निकालना चाहें तो भी रह सकता है। आप इतने भारी हो जाएं कोई आपको उठा ही नहीं सके। केवल दूसरा तत्व रखना चाहे तो जैसे हनुमान लंका पे जाने के लिए उस छलांग लगाई तो मार्ग में सुरसा मिली, राक्षसी भयंकर लंबी चौड़ी। ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ाते गए हनुमान जी भी अपना बदन बढ़ाते गए।
वह एकदम से 10 फुट की बनी, वो 12 फुट की बने, वो 18 फुट की बनी, वो 24 फुट की बने, वो 50 फुट की बनी, वो 70 फुट की बने, और ज्यों ही वो 80 फुट की बनी और मां बिल्कुल एक लघु रूप धारण करके उनके मुंह से उठ के बाहर निकल गई। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी है और ऐसा तुलसीदास रामायण में भी है। ना तुलसी झूठ बोल सकते थे, ना उनको कोई जरूरत थी, यद्यपि तुलसी ने इस चीज को देखा नहीं। जो कुछ पढ़ा वो लिखा, जो कुछ समझा वो लिखा। वे तो आज से 400 साल पहले पैदा हुए थे, अकबर के टाइम में। मगर वाल्मीकि उस युग के साक्षीभूत थे। उन्होंने अपने हाथ से राम को देखा है, अपने आश्रम में सीता को ठहराया है जब राम ने उसको घर से हटा दिया था। उनके घर में लव कुश पैदा हुए, वे उस युग के साक्षी थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हनुमान अपने आप में पूर्ण तांत्रिक स्वरूप में अपने शरीर को उन तत्वों के मेल से, उन योगों के मेल से जैसा भी चाहा शरीर को बना दिया। इस श्लोक में इस विवरण कि उस तंत्र के माध्यम से उस हनुमान ने, जो तांत्रिकाचार्य थे, अपने शरीर को जिन तत्वों का मेल देके जैसा बनाना चाहा वैसा बना दिया। छोटा, बड़ा, लघु, लघुत्तम और विस्तृत, छलांग लगाने वाला, रुकने वाला, पूरे उस अशोक वाटी को सत्यानाश करने वाला और पूरी लंका को जलाने वाला और बहुत अधिक सेवक। किसी भी रूप में ऐसा रूप तभी बन सकता है जब वो अपने जीवन में, अपने प्राणों में, अपने चिंतन में राज राजेश्वरी साधना को संपन्न कर सके। राज राजेश्वरी का मतलब है ये संपूर्ण विस्तृत ब्रह्मांड। राज का मतलब कोई ये राज्य नहीं, राजस्थान या भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को राज्य कहते हैं। जहां राज है, जहां रहस्य है, वह राज। राज का मतलब एक रहस्यमय चीज। इस ब्रह्मांड में क्या है, क्या और लोक है कि नहीं, इंद्र लोक है कि नहीं, वरुण लोक है कि नहीं, कैलाश कहते हैं, कैलाश पर्वत या कैलाश स्थान है कि नहीं, वहां मां पार्वती बैठी है कि नहीं, ये सब राज है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड को राज कहा गया। और राज को जानने के लिए जिसकी साधना की जाती है उसको राजेश्वरी कहते हैं। और वह भगवती का ही एक अलग रूप है, जिसको सरस्वती कहा गया, जिसको पूर्ण कहा गया, जिसको चैतन्य कहा गया, जिसको राजेश्वरी कहा गया। और जब तक राजेश्वरी साधना संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक योग बल से अपने शरीर को नहीं साध सकते। यदि आप प्रयत्न करें तब भी इस प्रकार का आलोड़न 2400 जो मैं कह रहा हूं, 24,000 आलोड़न एक सेकंड में, उसमें तो आपकी 3-4 पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। इस पीढ़ी में नहीं हो सकता आपके। मैंने कहा, आपने सुन लिया, आप घर जाकर के हाथ हिलाएंगे। अब आपका पेट तो इतना फूल गया है, लंबा चौड़ा, कि जरक भी नहीं लगे। आप भले कितना ही करते रहे, हिले ही नहीं। मजाक वो हिल जाए, क्यों पहले उसको खिला खिला करके ऐसा फुला दिया है कि अंदर उंगली डाल दें तो पता ही नहीं हड्डी कहां है, इस पेट में कोई हड्डी नाड़ी है कि नहीं। झींकता रहे साला, कूदता रहे। बच्चे ऊपर कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं, वो लेटे हुए तो लेटे हुए। आपने बच्चे को नींद लेते हुए नहीं देखा। बच्चा जब नींद लेता है तो जो ही सांस लेता है तो उसकी नाभि धड़कती रहती है, नाभि ऊंची नीची होती रहती है। 2 महीने बच्चे को, 4 महीने बच्चे को देखिए, बिल्कुल नाभि धड़केगी। आप सो करके वीडियो फिल्म देखिए अपनी, आप सांस लेते हैं, पेट ज्यों का त्यों पड़ा है, नाभि धड़के, मजाक है नाभि धड़क जाए, कुछ हिलेगा ही नहीं। गुरुजी बहुत मुश्किल से इस पेट को तैयार किया है। अब आप आलोड़न के चक्कर में मुझे कहां फंसा रहे हैं गुरुजी, ये हमारे बस की बात नहीं। हम काहे के लिए करें? घी और मक्खन और मलाई और खिला खिला करके फूले हुए पेट हैं बहुत। और भी इससे अच्छे देखने हो तो आप द्वारकाधीश के शंकराचार्य को देख लीजिए, देखा नहीं होगा आपने। बहुत महान अद्वितीय विभूति है। मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ी इलाहाबाद कुंभ में, इलाहाबादी कुंभ था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल नास्तिक हैं, आप किसी को मानते नहीं है, शंकराचार्य जी के दर्शन करें। मैं कहा अपन जाए, अपने के दर्शन तो वो करेंगे, हम उनके दर्शन क्या करें, बहुत हो गया दर्शन। कह नहीं आप चलो। उनको लेके गया जहां, वहीं थे वाराणसी, इलाहाबाद में, जहां हमारा शिविर लगा, सिद्धाश्रम साधक परिवार, उससे 4-6 टेंट आगे द्वारकाधीश का शंकराचार्य जी का था। मैं निर्मोही को साथ लिया, 2-3 श्रीवास्तव को साथ लिया, पत्नी को भी साथ लिया, चाची सिंह को साथ लिया। मैंने चलो तुम्हें दिखा देते हमारे धर्म के रक्षक, प्रतिपालक, महान योगीश्वर शंकराचार्य जी को दिखा देते। ले गए सर, ये भी साथ में चले। अब वो वहां शंकराचार्य जी पड़े हुए, जो बिल्कुल जैसे कोई लठ पड़ा हो, मोटा सा अजगर नहीं देखा आपने, मैंने तो देखा, पड़े हुए बिल्कुल चित, अपनी इच्छा से टांग भी नहीं हिला, इतने भारी पर 400 किलो। अब 4 से शिष्य उनके पांग, वो लेटे हुए हैं।
और पड़े पड़े ही मतलब कभी इच्छा होती है खा लेते हैं उस वक्त। मैं माने में देख लीजिए आप, ये शंकराचार्य, ये दिल्ली में अगर कोई मानो धर्म की जरूरत होगी खड़े होंगे बीच में, ये रक्षा करेंगे हमारी, क्योंकि हमने शंकराचार्य बनाया इसलिए हमारे धर्म की रक्षा करे। माजी उठेंगे कैसे? 8-10 से खड़े होंगे तो उठेंगे, अपने तक से उठ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा चर्बी अंदर मक्खन वक्खन लगाया है। मैंने थोड़ा जोर से बोला पत्नी को समझाने के लिए, शिष्य मुझे पकड़े, उनके शिष्य, आप कौन है? उनका दर्शन करने के लिए आए। कितनी महान विभूति, अद्वितीय है। उनका आपको क्या मतलब? मुझे मतलब नहीं है, हमारे शंकराचार्य जी हैं द्वारकाधीश के, हम देख रहे हैं। वे क्या उस पेट को कहां से हिलाएंगे? आपको हिलाओ, वो खुद भी नहीं हिल पाते, पेट को कहां से हिलाएंगे? मैं उनको, उनके स्थान को, उनके आसन को प्रणाम करता हूं, क्योंकि शंकराचार्य का आसन है, इसलिए मैं उनके प्रति भक्तिभाव से प्रणम्य हूं, क्योंकि शंकराचार्य का स्थान है। मगर उनका व्यक्तित्व के लिए मैं प्रणिपात नहीं, वो संभव नहीं मुझसे। इसलिए संभव नहीं है कि वो, जब हम अपना शरीर की रक्षा ही हमारी अपनी खुद की नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे? कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? उनको जाना चाहिए गोलियां चले तो पहले खड़ा होना चाहिए कि हम गोली खाएंगे सनातन धर्म के लिए, कोई खड़े तो हो। खैर ये तो एक इतर प्रसंग हुआ। मैं तो आपको, इसलिए आपका पेट इतना कोई बहुत महान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यदि महान बनना है तो द्वारकाधीश के दर्शन करिए, तो आपको एहसास होगा इतना छोटी सी पिद्दी जैसा पेट मेरा, सारा कुछ नहीं है। वहां तो उस पेट में गाय भैंसें उठ के चली जाए वापस आ जाए पता ही नहीं पड़े। देखिए, कभी देखिए, अभी कभी कुंभ में होगा, कभी कोई कहीं कुंभ होगा ही, अभी उज्जैन का कुंभ हुआ था। मैं उनके कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो वहां भी उनके सामने कह निर्णय खड़ा है। मैं शिष्यों को कह रहा था, मैं कहा ये क्या करेंगे, ये पड़े हुए हैं, खुद तो उठ नहीं सकते, आप लोग 8-10 मिलकर के उठाओ तो उठ जाए। तो शिष्यों ने मुझे बहुत धमकाना शुरू किया कि तुम नास्तिक हो। मैं कहा नास्तिक हूं या आस्तिक हूं? मुझे तो, मैं तो आस्तिक हूं, शरीर है, इनके शरीर को देख रहा हूं। अब आपको जो धक्के मार के निकालना, हम निकल जाएंगे, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं, ये तो आप कर सकते हैं, मगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तुम। फिर वो सब लाए 20 से मिलकर के, फिर शंकराचार्य ने कहलवाया कि आप अपने प्रवचन में मेरी बातें मत किया करिए। मैं कहा आपकी बातें नहीं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम पड़े। मैं कहा कि आप कर रहे थोड़ी कर रहा हूं। मैं कह रहा आप कितने, भगवान गणपति हमारे थे, आज भी हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, आपको भी सबसे पहले प्रणाम करते हैं। गलत क्या किया? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, महाकाय, आप भी महाकाय हैं। तो वो साहब बहुत दुखी हुए मुझसे, इनका ये आदमी बेकार है, इनका मैं बेकार हूं, जिसके पास कार नहीं है वो बेकार। कार अब सब बेकार है, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात हो गई? मैंने कहा ये कार, मेरे नाम से एक भी कार नहीं है, कोई लड़के के नाम से, कोई पत्नी के, मेरे नाम से कार है ही नहीं, मैं बेकार हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस कोई जरूरत होती है बेचारा कार ले आता है, बैठ के चले जाते। इसलिए आप सबसे पहले तो योग के माध्यम से शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें। मगर मैं प्रश्न वहां कर रहा था कि राज राजेश्वरी के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से भी, बिना इस चक्र को जागरण किए भी, हम उस साधना के माध्यम से भी उस शरीर को लघुत्तम आकार दे सकते हैं। जैसे हनुमान ने दिया, भीम का शरीर, हनुमान का बहुत तेजस्वी बलिष्ठ शरीर, जहां पूरे उस पहाड़ को उठा के लाने वाला व्यक्तित्व अपने आप में बहुत मच्छर से भी छोटे आकार का बन सकता है। और मच्छर से भी छोटे आकार का बन सकता है तो फिर ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता है, और फिर उसी शरीर को पूरा विस्तार आकार देकर के उतर सकता है। ये अपने आप में कोई अद्वितीय घटना नहीं है, ये अद्वितीय सत्य भी नहीं है, योग सूत्र की एक व्याख्या है। और यदि जीवन में, मैंने इस शिविर में महाकाली साधना के बारे में आपको समझाया, महालक्ष्मी साधना के बारे में समझाया, ये प्रसंग रह गया था कि महासरस्वती की साधना कैसे संपन्न की जाए। और महासरस्वती का मतलब ये पढ़ाई लिखाई को महासरस्वती नहीं कहते, आप एमए पास करें उसको महासरस्वती नहीं कहते। महासरस्वती का मतलब है कि पूरे शरीर की रचना को समझना और उसको अपने अनुकूल जैसा भी चाहे बना देने की क्रिया को सरस्वती कहते हैं। जहां अपने आप में पूर्णता प्राप्त हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्राण तत्व के माध्यम से। हमने सरस्वती को यह समझ लिया कि वो वीणा वादन कर रही है और बैठी बैठी मैं परीक्षा में पास कर देगी, वो सरस्वती है ही नहीं, वो तो वाग देवी है। वाग देवी और सरस्वती में डिफरेंस है। सरस्वती जो पूरे शरीर को जिस आकार में भी चाहे उस साधना को सरस्वती कहते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में शरीर को आकर देने को सरस्वती कहते हैं। और हम उस योग के माध्यम से भी, योग की पूर्णता के माध्यम से भी, जैसा मैंने आपको बताया एक तरीका, सिस्टम,
उसके माध्यम से भी हम उस लघु आकार को और विस्तृत आकार को कर सकते हैं, क्योंकि 2 तत्व तो पूरे 5 तत्वों में से कम हो जाएंगे। तो पीछे जो अग्नि बचेगी, आकाश बचेगा, वायु बचेगा, वह तो अपने आप में बहुत छोटी चीज है। आकृति तो केवल पत्थर पहाड़ है, ये भूमि है या पानी है। हमारा 100 में से अगर 97 किलो वजन केवल इनमें से घट जाता है तो पीछे तो कुछ रहता ही नहीं। उसको तो हम समुष्ट करके बहुत अंगूठे का आकार का बना सकते हैं। इस साधना को महासरस्वती साधना कह सकते हैं। इसको हम जीवन की पूर्णता साधना कह सकते हैं। और यदि ये साधना नहीं है तो हम शरीर के बारे में नहीं समझ पाएंगे, जीवन के बारे में नहीं समझ पाएंगे, प्राणों के बारे में नहीं समझ पाएंगे, चिंतन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। योग का तात्पर्य प्राणायाम और आसन और भस्त्रिका और रेचक और कुंभक नहीं है। यह तो बहुत छोटी चीजें कि आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एकदम से प्राणों को रोक रहे हैं, सांस को रोक रहे हैं और मत्स्यासन लगा रहे हैं, मुद्रासन लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल छोटी चीज। प्राइमरी स्कूल में कि अ ऐसे लिखा जाता है बेटा, क ऐसे लिखा जाता है, ख ऐसे लिखा जाता है। ये तो अ आ ई लिखने की बात है। यहां पर योग खत्म नहीं होता। यहां योग की कोई चीज ही नहीं है। वो पैरों को मोड़ के बैठने क्रिया को योग नहीं कहते। योग तो हम किस प्रकार से बूंद पूरी समुद्र बन जाए वह योग है, कैसे एक कण पूरा आकाश बन जाए वह योग है। इन दोनों को मिलाने की क्रिया को योग कहते हैं। यह पूरा शरीर ब्रह्मांड बन जाए वह योग। और शरीर अगर पूरा ब्रह्मांड नहीं बनता तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। हम उस सिद्धांत को नहीं समझे, राजराजेश्वरी साधना को नहीं समझे। और मैं इस पूरे नवरात्रि के पर्व में कल दोपहर को राजराजेश्वरी साधना संपन्न करवा करके फिर मैं कुछ और विषय जो बच गए हैं जो साधना से संबंधित नहीं है, साधना संबंधित कल दोपहर तक को मैं ये अंतिम साधना पक्ष होगा आपका, जहां ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, क्लीं जहां काली का बीज मंत्र है, ह्रीं जहां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ऐं जहां सरस्वती का बीज मंत्र है। उस कल एक ऐं बीज की व्याख्या करते हुए जैसा आज मैंने की है, कल मैं उस राजराजेश्वरी साधना को पूर्णता के साथ समन्वय करता हुआ मैं आपको समझाऊंगा, उसकी मैं आपको साधना संपन्न करवाऊंगा और उसके साथ ही साथ वो एक पक्ष हमारा पूर्णत्व होगा। फिर कल शाम का और परसों का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में इनसे भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। उनको मैं आपके सामने फिर स्पष्ट करूँ कल दोपहर को। इसलिए कल दोपहर तक आप ज्ञान के उस चिंतन को समझने की क्रिया करें और पूरे नवरात्रि का निचोड़ मेरे इस श्रृंखला का जो प्रवचन की श्रृंखला है, इसका पूरा निचोड़ कल की साधना है। इसलिए मैंने अंत में इस बात को दी। गुरुत्व साधना के बाद ही इस प्रयोग को लिया जा सकता है। जब गुरुत्व स्थापन नहीं होगा तो आप संकुचन नहीं कर सकते, अपने शरीर को साध नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि अब आपको साधने की जरूरत नहीं है। जब आप है ही नहीं, जब आपका अस्तित्व नहीं, तो आप क्या साधेंगे? जब आपने समर्पण ही कर दिया, अपने शरीर के अंदर गुरुत्व को स्थापन ही कर दिया, तो फिर आप तो रहे ही नहीं। आपका शरीर ही गुरुमय बन गया। वही आपके शरीर को पूरा चक्रवत जागरण करे, वही उसको प्रयोग करे। उसी प्रकार का प्रयोग मैं कल दोपहर को आपको करवाऊंगा। मैं एक बार पुनः आपको हृदय से आशीर्वाद